अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। कराची के इलाके स्टार गेट मलीर के करीब घर में पुरअसरार धमाका। धमाके के बाद घर में आग लग गई। जहां आग लगी वहां बंद वर्कशॉप थी। मजीद तफ्तीश जारी है। SSP मलीर के मुताबिक मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडर धमाका हुआ। आग को कंट्रोल कर लिया गया है। कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाके स्टार गेट मलीर के करीब घर में पुरअसरार धमाका। धमाके के बाद घर में आग लग गई। जहां आग लगी वहां बंद वर्कशॉप थी। मजीद तफ्तीश जारी है। SSP मलीर के मुताबिक मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडर धमाका हुआ। आग को कंट्रोल कर लिया गया है। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। मकतूल की शनाख्त मुबारक वल्द फजल के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती रंजिश का शाखसाना करार दिया। बिलाल कॉलोनी पुलिस और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई भत्ताखोरी की संगीन वारदातों में मुलव्वस 2 मुलज़मान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलज़मान से बिलाल कॉलोनी में अस्पताल के मालिक डॉक्टर अकील को 8 लाख रुपए के लिए भत्ता की पर्ची दी थी। टिकटॉक बनाने का शौक एक और जिंदगी निकल गया। लाहौर के इलाके शादबाग में अब्दुल रहमान नामी नौजवान टिकटॉक बनाते हुए पिस्टल से अचानक गोली चलने से जाँ हो गया। 20 साल अब्दुल रहमान की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस ने ज़ाब्ते की कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून को चीपा मुंतकिल कर दिया गया है। खातून का दावा है कि नौजवान निदाल मेमन के साथ उसकी ऑनलाइन शादी हो चुकी है। दूसरी जानिब खातून को शादी के लिए बुलाने वाला नौजवान खानदान समेत मंजर से गायब है। कभी थाने के बाहर, कभी गेस्ट हाउस में तो कभी सड़कों पर कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार 7 समंदर पार करके आने वाली अमरीकी खातून दरबदर अमरीका वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। ऑनलाइन कारोबार करते हुए दिल का सौदा हुआ। ओनिजा एंड्रियो निदाल मेमन से शादी करने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंची थीं। लड़के ने वालिदैन के दबाव पर शादी से इनकार कर दिया। अपने दुल्हा के बगैर वापस नहीं जाऊंगी। खातून भी डट गई। ससुराल के बाहर धरना दे दिया। अमरीकी खातून ने दावा किया है कि उनकी निदाल मेमन के साथ ऑनलाइन शादी हो चुकी है। खातून से मोहब्बत का दम भरने वाला 19 साल नौजवान फैमिली समेत मंजर से गायब है। Is to shield this place down and to make it a home. I don't marry for money. Money is nothing. I'm already married. We don't have kids yet. We married in Utah over the online. दिन भर गार्डन के अपार्टमेंट में डेरे डालने के बाद खातून ऑनलाइन टैक्सी मंगवाकर रवाना हो गयीं। खातून के अपार्टमेंट से रवाना होने पर रिहायशियों ने तो सुख का सांस लिया, जबकि पुलिस की दौड़ें लग गयीं। पाकिस्तानी अमरीकी वीजा के लिए कई चक्कर लगाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि कराची के नौजवान ने अमरीकी पासपोर्ट रखने वाली खातून को कराची बुला लिया, जो बड़ा टैलेंट है। सारे पाकिस्तान की डिमांड है कि वो लड़का दिखाएं जो अमरीकी खातून को पाकिस्तान लाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची वाले दिल वाले हैं, यहाँ से लोग अमेरिका जाते हैं, हम उसको यहाँ ले आए। नेशनल टीवी पर ये न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के। देखें, ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह। यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ लेके आ गए। किसी का ज़ाती मामला है, उसके ऊपर क्या टीवी पे कवरेज हो। अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे। वो जो हजरत है जिनके चक्कर में वो आई थी, उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ नेशनल टेलीविजन में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला अमरीकी खातून कराची में दरबदर हो गई। नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून ओनिजा को चीपा फाउंडेशन के हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा बोलीस मोहम्मद काशान। जी काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें 3 रोज़ कबल कराची के नौजवान निदाल अहमद की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून कराची पहुंची। उसके बाद जो है अमरीकी कौंसलेट खाने की जानिब से खातून से मुज़ाकरात भी किए गए। उनको फिर जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन इंटरनेशनल कानून के मुताबिक खातून के पास वीज़ा भी था और तमाम सफरी दस्तावेज़ात उनके पास मौजूद थे, जिसके बाद अमरीकी कौंसलेट की जानिब से खातून को ज़बरदस्ती जो है वो अमेरिका रवाना नहीं किया गया। तर्जुमान छिपा जो है, शायद उनका कहना है कि इस हवाले से बताना है कि उनकी खातून की हालत जो है वो नासाज है और ज़हनी दबाव का वो शिकार है। इस हवाले से वो
बात नहीं कर रही हैं, जबकि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से खातून को खाना फराम कर दिया गया है, यहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया और पुलिस हुकाम की जानिब से कल SDPO डिफेंस जो है फ़ायदा, उन्होंने भी उनसे मुज़ाकरात किया था, ताहम मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। खातून फिर दोबारा अली आर्केड पहुँच गई थी। कल रात गए खातून ने पूरी रात जो है अली आर्केड में रात गुजारी। आज दोपहर में देखा गया कि वो खातून वहाँ से रवाना हुई, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई वो शारा फैसल पहुँची, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि खातून को टीपू सुल्तान पुलिस ने छिपा रेस्क्यू हुकाम जो है इदारा है उनके हवाले कर दिया गया और खातून को जो छिपा हेड ऑफिस मुंतकिल करके उनको खाना फराम कर दिया गया। और खातून मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि नाज़रीन, कराची वालों को रिहाइश गाहों की कमी के बाद आखिरी आराम गाह के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना। सिंध हुकूमत का शहर में कब्रिस्तान की जगह की कमी को पूरा करने के लिए अहम फैसला। कमिश्नर कराची को कब्रिस्तान के लिए 2500 एकड़ जमीन की निशानदेही का हुक्म दे दिया। करोड़ों की आबादी वाले शहर कराची के कब्रिस्तानों में गुंजाइश खत्म। शहरियों के लिए प्यारों की तदफीन संगीन मसला बन गई। शहर कैद में कब्रिस्तानों की जगह की कमी को पूरा करने के लिए सिंध हुकूमत का अहम फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर कराची को कब्रिस्तान के लिए 2500 एकड़ जमीन की निशानदही करने का हुक्म जारी। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि हाउसिंग सोसाइटीज को मास्टर प्लान में कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस करने का पाबंद किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने सिंध के दीगर शहरों में भी कब्रिस्तानों के लिए जमीन की निशानदही की हिदायत कर दी। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए पाक फौज की काविशें और कुर्बानियां जारी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 ख्वारिज को जान हासिल कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान मेजर और सिपाही ने जामे शहादत नोश किया। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला छावनी रावलपिंडी में अदा की गई। शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज के एक्शन जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के मीर अली में हसास बुनियादों पर ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई में खवारिज के ठिकानों का पता लगाया और 6 खवारिज वासिफ ने कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को सराहा और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला छावनी रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के बहादुर शहदा को खराज अकीदत, कहा ऐसी अजीम कुर्बानियाँ कौम के अज़म को तक़वियत देती हैं। पाक बहरिया का बहरा अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर ने हादसे के मकाम से तमाम 8 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया है। ट्यूनी के जनूब में माहीगीरों की कश्ती इंजन खराबी के बाइस हादसे का शिकार हुई थी। रेस्क्यू किए गए माहीगीरों ने पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया का बुहीरा अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने हादसे के मकाम से तमाम 8 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया। जीवनी के जुनूब में माहीगीरों की कश्ती इंजन खराबी के बाइस हादसे का शिकार हुई। अलकादिर कश्ती में मौजूद माहीगीरों ने इमदाद के लिए रेडियो कॉल्स की। पाक बहरिया के मैरीटाइम हेडक्वार्टर्स से रेस्क्यू ऑपरेशन की दरखास्त की। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर ने हादसे के मकाम से तमाम 8 माहीगीरों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए माहीगीर मकामी बलोच हैं। तिब्बी इमदाद के लिए गवादर मुंतकिल किया गया। पाक बहरिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। मुज़ाकराती मेज पर आ जाओ, कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी में बैठ जाओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मुल्की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। काबीना इजलास में कहा कि खुले दिल के साथ ऑफर कर रहा हूँ, साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं, लेकिन PTI फरार इख्तियार कर रही है। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकलकर PTI ने न सिर्फ गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा किया, बल्कि अपने मुतालबात के हवाले से एक अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। ये गाड़ी तो छूट गई। वसीतर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। नूनी की रहनुमा इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा एक्स पर जारी बयान में कहा कि धरने और लॉन्ग मार्च ना पहले किसी मंजिल तक लेकर गए हैं, ना अब लेकर जाएंगे। हर मसले का सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात से ही निकलता है। PTI जितना जल्दी ये बात समझ ले उसके लिए उतना अच्छा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।